अरे वाह! ये देखिए दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बाहुबली जूता दिखा रहा हूँ। ये जूता कौन पहनेगा, ये इसकी राय आप खुद हमें कमेंट में देंगे कि ये जूता किसके लिए बनाया गया है? क्या ये खली के लिए बनाया गया है? या ये जूता कौन पहनेगा? यहाँ से लेकर आप हम इस विषय में जानकारी लेते हैं। मेनली ये जूता तो शो पीस के लिए, हमारा काम है मेनली फिनिश का। हमने इसको अपनी फिनिश दिखाई है, ऐसे जूता नहीं दिखाया है। ये प्रॉपर हमारी फिनिश है कि हम फिनिश का काम कैसा होता है ये सब। ये पूरा जूता लेदर का है और हैंडमेड शूज है। और इसमें जो फिनिशेस हुई है वो आपका बायो क्रीम वगैरह जो एनवायरनमेंट में दिक्कत ना दे उस टाइप की क्रीम है। और कोई भी स्प्रे से नहीं, बाई हैंड ही पूरा काम हुआ है। लेदर और सिंथेटिक दो अलग अलग होते हैं। और लेदर की क्वालिटी जो है वो जो जानकार है, लेदर का जानकार, वो टच करके बता देता है ये लेदर है। और जो सिंथेटिक है उसका फीलिंग अलग होती है, उसका एक लुक अलग होता है। जो सिंथेटिक होता है वो एक सा प्लास्टिक जैसा दिखेगा आपको। जो लेदर होता है उसमें मतलब थोड़ा डिफेक्ट भी दिखेगा, अनइवन होता है वो लेदर। एक्चुअली क्या है कि जूता चिपकाने के लिए ना पहले उसको क्लीन किया जाता है, उसके लिए अलग से क्लीनर होता है और फिर उसकी प्राइमिंग होती है। प्राइमिंग करने के बाद फिर उस पर एडहेसिव लगाया जाता है जिससे उसका बॉन्ड बनता है। सर बेसिकली जो शूज है अपने इंडिया में अब ग्रो हो रहा है और मोस्टली स्पोर्ट्स शू में अब इंडिया का काफी ग्रोथ हुआ है। और जो जितनी भी कंपनी आती है चाइनीज की, वो शिफ्ट इंडिया में हो रही है। और ये इंक बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए यूज होती है, जो हम ईवा सोल पे करते हैं या फिर अदर चप्पल होती है उन पे करते हैं, सोल्स होते हैं उन पे करते हैं। आप इसे रैक्सीन पे भी कर सकते हो, अदर सोल पे भी कर सकते हो। बेसिकली आपने देखा होगा बाहामस हो गए, रिलैक्सो हो गए, उन पे चप्पलों पे स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। जो डिजाइन होते हैं उन पे जो कलर आते हैं, शेड्स आते हैं, वो बेसिकली हमारी जो विंसन इंक है वो उस पर्पस के लिए यूज होती है और ये हमारी साइड से बेस्ट होती है। लेदर अपना लेदर ही होता है। बफ लेदर हुआ, काउट लेदर हुआ। लेदर में चमड़ा हो गया, चमड़े के शूज बने, वो चमड़ा हवाई शरीर भी चमड़ा लगा हुआ है, कोई चमड़ा ही होता है। लेकिन सर आज की जो कंपनियां हैं, जो शॉप वाले हैं, वो लेदर के नाम पर नकली शूज देते हैं। तो कोई जो जनता कैसे पहचानेगी? कई चीज होती है टेस्टिंग करने के लिए लेदर के लिए। लेदर और मैं नकली में बहुत अंतर होता है। इसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है लेदर के लिए। लेदर को आप काट नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। मतलब कई चीज होती है पहचानने के लिए। नमस्कार, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल टीएनएफ टुडे में। आज हम आए हैं आगरा के सिंगना क्षेत्र में। यहाँ पर आपको बता दें कि मीट एट आगरा की ओर से बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है, व्यापार मेला चल रहा है। आपको बता दें कि जो मीट एट आगरा का 15वां संस्करण है, ये यहाँ पर शू इंडस्ट्री को लेकर, जो जूता इंडस्ट्री है उसको लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है। यहाँ पर शू कंपोनेंट्स को लेकर और जो नई नई मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर लगभग 30 देश और 200 से अधिक एग्जीबिटर्स आए हुए हैं। आइए चलिए हम शूज को लेकर आपको और अधिक जानकारी दें। सर से जानते हैं कि जो लेदर शूज है उसकी पहचान क्या होती है, सारी जानकारी आपको हम सर से दिलाते हैं। आइए चलिए। जी सर, आपका नाम? मैं मयंक शर्मा हूँ, साइड जॉब का ऑनर हूँ। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेदर शूज होता है उसकी क्या कोई पहचान होती है कि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये लेदर का शूज है? लेदर अपना लेदर ही होता है। बफ लेदर हुआ, काउट लेदर हुआ। लेदर में चमड़ा हो गया, चमड़े के शूज बने, वो चमड़ा हवाई शरीर भी चमड़ा लगा हुआ है, कोई चमड़ा ही होता है। लेकिन सर आज की जो कंपनियां हैं, जो शॉप वाले हैं, वो लेदर के नाम पर नकली शूज देते हैं। तो कोई जो जनता कैसे पहचानेगी? कई चीज होती है टेस्टिंग करने के लिए लेदर के लिए। लेदर और मैं नकली में बहुत अंतर होता है। इसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है लेदर के लिए। लेदर को आप काट नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। मतलब कई चीज होती है पहचानने के लिए। सर जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनी है, क्या उनका कोई मार्क वगैरह होता है पहचानने के लिए, हाँ ये प्योर लेदर ही है? ऐसा कुछ नहीं, अपनी कंपनी डालती है, मार्किंग डालती है, हम भी डालते हैं, अपनी मार्किंग डालते हैं। सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे हमने चाइना, जो भारत है, चाइना को क्या सिर्फ जनसंख्या के माध्यम में, जनसंख्या के मामले में ही पीछे छोड़ेगा कि जैसे हम भारत दूसरे स्थान पर आता है प्रोडक्शन और कंजप्शन में शूज को लेकर? चाइना अपने आप में सस्ते चीज को रखता है। लेदर को टुकड़े वाले लेदर लगा देता है, सस्ती लेदर लगा देता है ना, बीच में मिक्सिंग कर देता है। और हमारा आगरा है, यानी कि इंडिया है। इंडिया में प्रॉपर प्रॉपर्टी है, जो भी लीगल चीज है ना। प्रॉपर लेदर तो लेदर ही है। इसमें थोड़ा महंगा पड़ता है, यहाँ के लोग जो भी हैं थोड़े से महंगे पड़ते हैं, थोड़ा महंगे। अच्छी क्वालिटी परफेक्ट है। चाइना के जूते चलेंगे आपके 6 महीने, यहाँ के चलेंगे 6 साल। बहुत अंतर है, इसलिए थोड़ा रेट अंतर है। तो सर हम कब तक चाइना को पछाड़कर इस प्रोडक्शन में आगे रहेंगे इंडस्ट्री में? जब तक हम लोग इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे, इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे, और जब तक हम नहीं बचा सकते इस चीज को। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आइए चलिए हम आपको यहाँ पर एक और मशीन दिखाते हैं। जी सर, आपका नाम?
राहुल। जी सर, मैं जानना चाहूँगा जो ये मशीन है सामने, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए स्वाति जी। ये जो मशीन है वो किस यूज़ में आती है शूज़ इंडस्ट्री में? लेदर को शेप देने के लिए, जूते की शेप के लिए। जी, जी, जी। धन्यवाद सर। जी सर, जो ये वाली मशीन के बारे में हमारे जो दर्शकों को जानकारी दे दीजिए आप। ये फोल्डिंग, फोल्डिंग के लिए? तो मतलब फोल्डिंग के लिए किस तरीके से फोल्डिंग के लिए थोड़ा अपर डीपली को बता दीजिए आप। जी। अपर को साइड में मोड़ने के लिए, जो मैनुअली करते हैं ना, मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक है। तो इसका ब्लू जी, और फोल्डिंग दोनों ऑटोमेटिक। तो इससे क्या समय की बचत होती है या बिल्कुल। श्रम की बचत होती है? बिल्कुल दोनों। दोनों की बचत होती जी। है। तो आपसे जानना चाहूँ इसका प्राइस लगभग क्या प्राइस वगैरह बता ये सकते हैं होगा आप? 1 लाख के आसपास। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक और स्टॉल जो स्टॉल लगी है इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि जूता जो है चिपकाते कैसे, उसका प्रोसेस क्या है। आइए सर से इस विषय में जानकारी लेते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम यादविंदर है। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो जूता होता है वो चिपकता कैसे है? क्या मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है? एक्चुअली क्या है कि जूता चिपकाने के लिए ना पहले उसको क्लीन किया जाता है, उसके लिए अलग से क्लीनर होता है और फिर उसकी प्राइमिंग होती है। प्राइमिंग करने के बाद फिर उस पे एडहेसिव लगाया जाता है जी, जी। जिससे उसका बॉन्ड बनता है। और हमारी कंपनी है नानपाओ करके, ये है नानपाओ, जी। ये लोगो है हमारा। ये ताइवान की कंपनी है बेसिकली, तो जी। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है एडहेसिव के मामले में। और ये विंसन इंक है, ये हमारे शावेज जी हैं, ये आपको विंसन इंक के बारे में बताएंगे। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जैसे ये है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्राइमर होता है, अलग अलग क्लीनर होता है और एडहेसिव एक ही यूज करते हैं हम। हमारी स्पेशलिटी यही है कि एडहेसिव हमारा एक ही होता है, तो वो इजी रहता है लगाने के लिए। और ये हमारे पास वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है एडहेसिव के मामले में, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 है विंसन इंक, जो जूते पे जैसे विंसन इंक यूज करते हैं ना प्रिंटिंग के लिए। बाकी इंक के बारे में ये बताएंगे आपको। जी सर, आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम शावेज है और मैं कंपनी नानपाओ से हूँ, विंसन इंक में। और ये इंक बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए यूज होती है, जो हम ईवा सोल पे करते हैं या फिर अदर चप्पल होती है उन पे करते हैं, सोल्स होते हैं उन पे करते हैं। आप इसे रैक्सीन पे भी कर सकते हो, अदर सोल पे भी कर सकते हो। बेसिकली आपने देखा होगा बामस हो गए, रिलैक्सो हो गए, उन पे चप्पलों पे स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, जो डिजाइन होते हैं उन पे जो कलर आते हैं, शेड्स आते हैं, वो बेसिकली हमारी जो विंसन इंक है वो उस पर्पस के लिए यूज होती है और ये हमारी साइड से बेस्ट होती है। जी, जी। ये सर हमारे ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मोहम्मद इकबाल जी, जिनके पास ये एजेंसी है दोनों। जी सर, आइए सर से जानकारी लेते हैं। जी सर। जी बताइए। सर एक बार आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मोहम्मद इकबाल। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसा कि अभी सर ने जानकारी दी कि जो जूता चिपकाने का पूरा प्रोसेस सर ने हमें जानकारी दी है। क्या इसमें इस मटेरियल में कुछ ऐसी कोई हार्मफुल कुछ होता है क्या? सर बेसिकली जो शूज है अपने इंडिया में अब ग्रो हो रहा है और मोस्टली स्पोर्ट्स शू में अब इंडिया का काफी ग्रोथ हुआ है और जो जितनी भी कंपनियां थी चाइनीज की वो शिफ्ट इंडिया में हो रही है। हाँ जी, और बताइए सर। जी सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि ये प्रोसेस सर ने पूरी जानकारी दे ही दी है। अरे वाह! ये देखिए दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बाहुबली जूता दिखा रहा हूँ। ये जूता कौन पहनेगा इसकी राय आप खुद हमें कमेंट में देंगे कि ये जूता किसके लिए बनाया गया है? क्या ये खली के लिए बनाया गया है या ये जूता कौन पहनेगा? यहाँ से लेकर आप हम इस विषय में जानकारी लेते हैं। आइए इस विषय में भैया से जानकारी लेते हैं। भैया जी आपका नाम? गौरांग वशिष्ठ। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जूता आपने किसके लिए बनाया? कौन इस जूते को पहनेंगे? मेनली ये जूता थोड़ा शो पीस के लिए, हमारा काम है मेनली फिनिश का। हमने इसको अपनी फिनिश दिखाई है, ऐसे जूता नहीं दिखाया है। ये प्रॉपर हमारी फिनिश है कि हम फिनिश का काम कैसा होता है ये सब कुछ। नहीं, हमारे दर्शक को लगता है और हमें लगता है कि ये जूता शायद आपने खली के लिए बनाया है। अरे नहीं भैया, खाली थेनोस है ना अपना मार्वल, बस उसके लिए ये जूता। जी जी जी, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद खंडेलवाल है, एसएससी कॉर्पोरेशन आगरा से हूँ। धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जूता जो है इसमें आपने किस तरीके के लेदर का किया है, किस चीज का? ये पूरा जूता लेदर का है और हैंडमेड शूज है, और इसमें जो फिनिशेस हुई है वो आपका बायो क्रीम वगैरह जो एनवायरनमेंट में दिक्कत ना दे उस टाइप की क्रीम है, और कोई भी स्प्रे नहीं, बाई हैंड पूरा काम हुआ है। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम मार्केट में जूता लेने जाते हैं तो जो जूता शॉप वाले हैं वो हमें प्योर लेदर देते हैं या फिर उसके लेदर के नाम पर कोई दूसरी कंपनी का माल दे देते हैं? उस विषय में हम कैसे पहचानेंगे ये प्योर लेदर है? सर लेदर की पहचान ये है उसे काट के होती है, और जनरली जो शॉप में बैठे हुए हैं वो सिंथेटिक को भी लेदर करके बेच देते हैं, और कंज्यूमर को मालूम नहीं है कि लेदर है कि सिंथेटिक है। इसकी जानकारी खुद कंज्यूमर करनी पड़ती है। लेदर में हल्का सा देखोगे तो ट्विस्ट करेंगे तो उसे एक रिंकल आ जाएगा, और सिंथेटिक में रिंकल नहीं आता है।
रिंगल फ्री होता है। जी पहचान मेनली है कंज्यूमर की। पहचान होती है बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, क्या उसकी कोई पहचान होती है कि हाँ ये उसी ब्रांड का ही प्योर लेदर का है? ऐसा कोई ब्रांड वगैरह का कुछ है इसमें पहचान वगैरह? तो ब्रांड का तो ये आजकल जो भी ब्रांड जो अच्छी कंपनी बना रही है वो तो लेदर में कर रही है कंसर्ट, और जो नॉर्मल जो ब्रांड आ गए हैं उनका कोई कुछ पता नहीं है। लेदर भी हो सकता है, सिंथेटिक लेदर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये बाहुबली जूता देखकर। आप अपनी राय हमें कमेंट में देना कि ये जूता किसके लिए यूज में आएगा, खली के लिए आएगा या किसके लिए बनाया गया है ये। आइए चलिए हम आपको लेदर से लेकर संपूर्ण जानकारी देते हैं। सर से बात करते हैं कि जो लेदर है उसकी पहचान क्या है, लेदर होती क्या है। आपने लेदर लेदर काफी तो सुना होगा, लेदर है क्या, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे सर देंगे। आइए चलते हैं सर के पास। जी सर, आपका नाम? संदीप ढल। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो लेदर है इसकी पहचान क्या होती है, कि हम उसको कैसे पहचानेंगे ये लेदर का शूज है या जो भी लेदर यूज होती है? अब इसकी पहचान ये तो बड़ा मुश्किल है आपका सवाल। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आजकल मार्केट में लेदर के नाम पर नकली शूज बन रहे हैं। लेदर और सिंथेटिक दो अलग अलग होते हैं, और लेदर की क्वालिटी जो है वो जो जानकार है, लेदर का जानकार, वो टच करके बता देता है ये लेदर है। और जो सिंथेटिक है उसका फीलिंग अलग होती है, उसका एक लुक अलग होता है। जो सिंथेटिक होता है वो एक सा प्लास्टिक जैसा दिखेगा आपको, जो लेदर होता है उसमें मतलब थोड़ा डिफेक्ट भी दिखेगा, अनइवन होता है वो लेदर। यही उसकी बेसिक पहचान है। जैसे मैं सर आपसे अगला सवाल जो है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम मार्केट में जाते हैं लेदर के नाम पर नकली शूज उन्होंने दिए, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी ब्रांड के जो शूज होते हैं क्या उनकी कोई अलग से पहचान होती है कि हाँ ये उस ब्रांड का शूज है? तो उसमें जो लेदर के शूज है उसकी क्या कुछ अलग से पहचान होती है? जो उसमें लिखा होता है, जो ऑल लेदर फुल लेदर शूज लिखा होता है उसमें, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, और आगे अब BIS लागू हो गया है तो एज पर ISI आएगा, वो ISI के उसमें लिखा होता है लेदर है, नॉन लेदर है। अगर उसमें मैन मेड लेदर लिखा होता है तो मैन मेड लेदर का मतलब होता है कि ये नेचुरल लेदर नहीं है। नेचुरल लेदर लिखा होता है तो उसमें नेचुरल लेदर लिखा होगा। तो कस्टमर को ये देखना चाहिए, अगर उसमें मैन मेड लेदर लिखा है तो उसका मतलब है कि ये सिंथेटिक लेदर है। सर जो आपकी कंपनी है, जो आपकी फर्म है, इसके नाम वगैरह बता दीजिए, क्या है इसके? मेरी कंपनी जय इंटरनेशनल। हम लेदर इंपोर्ट करते हैं और यहाँ शू फैक्ट्रीज, शू मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम चेन्नई से भी बहुत लेदर मंगाते हैं, कलकत्ता से मंगाते हैं। तो जितने आगरा में शू मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स और लोकल डोमेस्टिक मार्केट के, उनको सबको सप्लाई करते हैं शूज बनाने के लिए। थैंक यू सर।